अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेट एग्ज़ाम 2022 से मुतालिक जो प्रपत्र वो जो लेटर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के ज़रिए बहुत वायरल हो चुका है। मोअत्तबर लोगों ने इसके ऊपर अपनी आरा भी दी है। मैं नहीं समझा था कि ऐसे पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन कुछ मेरे अज़ीज़ दोस्तों ने व्हाट्सएप पर कॉल कर मैसेज करके कॉल करके मुझे कहा कि सर हम आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। दीगर मोअत्तबर अशख़ास के भी वीडियोज़ हमने देखे हैं और व्हाट्सएप पर भी हमने ये सब चीज़ों पे बात की है, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार है कि आप इस बारे में आपका क्या ख़्याल है। तो चलिए, आप सभी की फरमाइश पर मैं आप सभी को इस लेटर के ताल्लुक़ से बतलाता हूँ कि मेरे क्या ख़यालात हैं। अब ये जो सबसे पहले लेटर दिया गया है, इस लेटर के ऊपर कहीं पर भी कोई साइन और सिक्का नहीं है, तो ऑफ़िशियली कहना इसे मुनासिब नहीं होता। फिर भी इंफॉर्मेशन जिस तरह से सभी ने निकाली है कि ये प्रपत्र ऑफ़िशियल है, इस तरह का प्रस्ताव जा चुका है। तो सबसे पहली बात कि ये प्रस्ताव है और वो भी संभावित है। एक प्लान किया है कि ऐसा करना है, यही होगा और इसी तरह की डेट से फिक्स होगा, ये नहीं है। और इसी तारीखों को जो तारीखें इसमें दी गई है, इन्हीं तारीखों को ये सब चीज़ें होगी, ये नहीं है। ये आगे होगी, पीछे नहीं हो सकती। मैं आगे पीछे नहीं कहूँगा, ये आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ेंगी ही 100%, लेकिन पीछे या इस डेट को, जो डेट्स अंदर दी गई है, उस डेट को कोई भी काम होना मेरे मुताबिक नामुमकिन है। अब देखिए, इसके अंदर दिया गया है कि ये पेशा क्षेत्र की भर्ती के ताल्लुक से बतलाया है। भर्ती का जो भी शेड्यूल है, अब जैसा आने वाला टेट इम्तिहान है वो तो सभी जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब अफवाहें उड़ी थी कि सिर्फ पेशा से वालों के लिए भर्ती है, एग्ज़ाम होगा, तो वो इम्तिहान जिस तरह से सब पेशा वालों के लिए होगा, इन्फॉर्मेशन वो पूरी पेशा वालों की थी। आने वाला टेट इम्तिहान सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है, जो अगले साल होने वाला है। अब देखते हैं, पॉइंट एक एक पॉइंट के बारे में मैं बतलाता हूँ। अब आज की डेट में लेटर मिला हुआ है। पहला जो पॉइंट है वो तो हो चुका था, इसलिए वो डेट डाली हुई थी और डेट इम्तिहान से 10-15 दिन पहले ही हॉल टिकट जब पता चल गया था कि 21 नवंबर 2021 को टीईटी इम्तिहान हो चुका है। अब कहा गया है कि टीईटी का रिज़ल्ट 31 दिसंबर 2021 तक जो है तो आ जाए। ये नामुमकिन बात है, क्योंकि मेरे मुताबिक तो 2031 तक सिर्फ फाइनल आंसर की ही आएगी। रिज़ल्ट आने के लिए फरवरी जाएगा महा टीईटी का रिज़ल्ट, क्योंकि जो महा टीईटी का हर मर्तबा का एग्ज़ाम होता है, जिस तरह का तरीक़ेकार होता है, हम पूरी तरह से जानते हैं कि कितना वक्त परीक्षा परिषद लेगा और कि इस रिज़ल्ट आने के लिए पूरा 31 दिसंबर जाएगा। और हमारे कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि टीईटी का रिज़ल्ट आने के बाद टेट की नोटिफिकेशन आएंगी। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो टीईटी का रिज़ल्ट आना मस्ट है और टीईटी का रिज़ल्ट आने फरवरी जाना ही जाना है। और साथ ही साथ जो सीटीटी इम्तिहान 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जनवरी तक जो चलने वाला है, इसका रिज़ल्ट भी फरवरी में ही आएगा। तो सीटीटी वाले परेशान ना हो कि हमारा रिज़ल्ट लेट ना होगा, क्योंकि सीटीटी का जो काम होता है वो बहुत प्रॉम्प्ट होता है, डेट टू डेट उनके काम होते हैं। एक आइडल वर्क होता है सीटीटी का। तो ये मैंने बतला दिया हूँ। अब दूसरी बात देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो पद भर्ती के ताल्लुक से है, इस पे कुछ कहने के लिए ज़रूरी नहीं। फोर्थ पॉइंट है कि टेट परीक्षा का आयोजन, यानी कि टेट इम्तिहान कब लिया जाए। इसके अंदर दिया हुआ है कि 28 फरवरी 2022 तक टेट इम्तिहान ले लिया जाए। जब नोटिफिकेशन ही मेरे कहने के मुताबिक फरवरी में निकलेगा, तो एग्ज़ाम किस तरह से टेट में होगा। सभी लोग कह रहे हैं कि आगे पीछे होगा, तो मैं कहता हूँ पीछे तो नहीं होगा और इस डेट को भी नहीं होगा। टेट इम्तिहान यकीनन आगे होगा, मार्च, अप्रैल और ज़्यादा से ज़्यादा मई भी जा सकता है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि मार्च या अप्रैल, बहुत हो गया, बहुत एक एवरेज अप्रैल में टेट इम्तिहान हो जाने चाहिए। लेकिन अप्रैल में दूसरे मसाइल भी होते हैं। फरवरी मार्च में 10वीं 12वीं के इम्तिहानात
अप्रैल में दीगर क्लासों के इम्तहानात सेंटर्स मिलना, ये सब चीज़ें भी होती है। तो मई के अंदर शायद इम्तिहान हो, इस तरह का मैं एक अंदाज़ा मेरा बता सकता हूँ पर्सनली। अगला पॉइंट है कि परीक्षा परिषद की तरफ से फिर टेट का निकाल भी जो है तो जाहिर कर दिया जाए, वो 10 मार्च को बताया गया है। जब एग्ज़ाम ही मार्च में नहीं हो रहा है, अप्रैल में नहीं हो रहा है, तो फिर ये किस तरह से कह सकेंगे कि हम रिज़ल्ट भी तब आ जाए। रिज़ल्ट आने के लिए यानी जब जिस टाइम भी एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल मई में, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। और अगला पॉइंट देखते हैं। शासन निर्णय दिनांक 6 जुलै 2021 नुसार बिंदू नामावली अद्ययावत केल्यानंतर 13 पेसा शेतातील जिल्ह्यांनी पोर्टलवर रिक्त पदासाठी जाहिरात देणे। जो जाहिरात है उसके लिए कहा गया कि मार्च के महीने में जाहिरात आ जाए। पेसा क्षेत्र की जो बिंदु नावली अगर कंप्लीट होंगी, जो 13 जगह इलाके हैं पेसा क्षेत्र के, एक कम छोटा इलाका है, बाकी तो हमारा अदर जनरल भर्ती के लिए पूरे 36 जिलों का बहुत बड़ा एक स्कोप है, जिसके लिए बिंदु नामली यानी जो रोस्टर होता है कि कौन सी कास्ट के कितने वैकेंसी होने चाहिए, ओपन के कितने, कास्ट के कितने, वो चीज़ें कंप्लीट करने को बहुत वक्त लगता है। अब हो सकता है कि स्पेशल अगर पैसा की निकाले तो पैसा का पहले हो जाए, लेकिन टोटल सभी चीज़ें क्लियर होकर निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। बिंदु नामावली का काम जो है तो बहुत ही बारीक बीनी का काम होता है। अगला है कि जाहिरात अनुसार उम्मीदवारांना प्राधान्य क्रम देने। तो जब आप जाहिरात आएंगी, जाहिर सी बात है जाहिरात के बाद जो तो दिया जाएगा, जो आपको प्रेफरेंस देने के लिए कहा जाएगा। तो जाहिरात आना, ये टेट मई तक टेट होगा, जून जुलाई तक रिज़ल्ट आएगा, फिर वही अगस्त सितंबर में इसकी वैकेंसीज आ सकती है। फिर सितंबर के बाद आपको प्रेफरेंस देने के लिए ऑप्शंस आ सकते हैं सितंबर के बाद, और मुलाकाती शिवाय फिर सितंबर के बाद जब प्रेफरेंस आएंगे, आप प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद प्रेफरेंस के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे प्रेफरेंस के, यानी सितंबर के बाद तक अगर ये सब चीज़ें होती है तो प्रेफरेंस देने वगैरह की, तो फिर आप अक्टूबर नवंबर या समझ लीजिए कि दिसंबर तक आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। या ये भी समझ लीजिए कि जो शैक्षणिक सत्र है, ये प्लान तो अगला किया गया है, जैसा हम ऊपर देख रहे हैं 22-23 के बजाय 23-24 के नए सत्र तक भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वक्त तलब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बहुत इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। और एक पॉइंट है कि टीचर बदली नई भर्ती करने से पहले गवर्नमेंट को बदलियों का प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है। और बदली की प्रोसीजर की हम अगर न्यूज़ देखें तो वो आ रही है मार्च और अप्रैल में। पिछले 2 साल से बदली नहीं हुई है, इस साल बदली होना जो ज़िला वाइज है और ज़िले के अंदर जो होती है, ज़िले के बाहर ज़िले के अंदर, दोनों भी बदलियाँ इस साल होंगी। तो पहले ये बदलियाँ कंप्लीट करना पड़ता है डिपार्टमेंट को, उसके बाद वो भर्ती लेता है। तो जब ये बदलियाँ मार्च और अप्रैल में होंगी तो भर्ती तो फिर इसके बाद ही जाती है, अप्रैल के बाद, यानी ये कंप्लीट हो जाना, ये सब लोग जो टीचर्स है वो और रुजू हो जाना इधर से बदली होकर दूसरी जगह जहाँ पर भी उनकी बदली होती है या वो लेते हैं, उसके बाद जो तो फिर बदली का प्रोसीजर होना। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस मुतालिक से बहुत ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी बात तो पक्की है कि अगले साल इंशाअल्लाह टेट इम्तिहान हो जाएगा, लेकिन इस डेट के मुताबिक सब चीज़ें हो ये नामुमकिन है मेरे मुताबिक, क्योंकि जिस तरह से हमारी यंत्रणा काम करती है और जिस तरह का पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल से गुज़रने के लिए एक अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। अगर ये प्रस्ताव है तो ये प्रस्ताव पास होने के लिए ही ये पूरा महीना चला जाएगा दिसंबर का, अगर ये प्रस्ताव दिया गया है तो। और अगर ये फाइनल हो चुका है तो फाइनल होता तो उसका पूरा लेटर वगैरह बाहर आ जाता या आप तक मिल जाता। आप लेटर नहीं मिला तो हम समझ सकते हैं कि ये अभी तो इसे फाइनलाइज नहीं हुआ, ये प्रस्ताव ही है। तो ये आपको मैं आपके सामने ये मेरे आ रहा थी, बहुत सारी बातें हैं, करने बैठे तो और भी वीडियो तफसील से बनेगा। जो जो मेरे ख़यालात थे मैंने आपको बतला दिया हूँ। आपको फिर भी क्या लगता है, आपकी ख़यालात, आपकी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हर किसी की राय मुख्तलिफ होती है, तो लेकिन ये मशवरे में और एक दूसरे की राय जानने से भी जो जहन खुलते हैं, हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है, आपके भी और मेरे भी। और इंशाल्लाह आज शाम में हम इस ताल्लुक़ से अनीस बेलदार सर, ज़िया सर और मैं
एक डेबिट लेने वाले हैं रात में, जिसमें आपको बहुत से इत्मीनान बख्श सवालात के हम जवाब देने वाले हैं।